तो टॉपिक का नाम क्या पता है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, मतलब केमिस्ट्री पढ़ने से पहले उसका बेसिक को समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरव्यू देख लो। ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर का ओवरव्यू। ठीक है, पहले समझना होगा कि क्या इम्पोर्टेंस है केमिस्ट्री का। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, दूसरा नेचर ऑफ मैटर। मैटर किसको कहते हैं पता है? मैटर मतलब कोई भी चीज़। ठीक है, मैटर 3 फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। ठीक है, मैटर उसको कहेंगे जो जिसमें कोई वजन हो और जो कोई जगह को घेरता हो। ठीक है, मैटर में क्या होता है फिर? जैसे कि एक पेन है, ये एक सॉलिड है। जैसे एक सिरप का बोतल है, वो क्या है? लिक्विड है, वो भी एक मैटर है, जगह घेरता है। गैस है, सिलेंडर है, वो भी एक जगह घेरता है ना। गैस को जब बंद कर दो तो पानी के फॉर्म में होता है, तो वो भी जगह घेरता है, तो वो एक मैटर होता है। तो मैटर जो होता है 2 टाइप का होता है। एक होता है मिक्सचर्स, उसमें मिक्सचर होता है, उसको उसमें से एक को कहते हैं होमोजीनियस। आगे सीख पाओगे होमोजीनियस क्या? होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, दूसरा हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कोई भी जो मेटल होता है या कुछ भी होता है वो तो प्योर नहीं होता ना, उसमें कुछ मिक्स होता है, इसीलिए उसमें मिक्सचर होता है। दूसरा पाया जाता है हमारा प्योर सब्सटेंसेस मैटर में, जो प्योर होता है, प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, प्योर में क्या होता है? जैसे सोना, उसमें कोई मिक्सचर नहीं होता है, एलिमेंट। ठीक है, दूसरा कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड उसको कहेंगे जो 2 पदार्थ से बना हो। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये क्या होगा? H2O। तो ये जो हमारा है ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, बट ये कंपाउंड है। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। उसका प्रॉपर्टीज, गुण क्या होता है पदार्थों का और उसको नापा कैसे जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेजरमेंट, सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब मापना। उसके गुण क्या होते हैं और उसको कैसे मापा जाता है। ठीक है, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। फिजिकल समझ रहे हो? फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे बॉम्ब है ना, तो बॉम्ब में कुछ केमिकल्स है, तो वो अगर फेंका जाए तो कुछ नुकसान करेगा, घर को उड़ा देगा या कुछ करेगा, तो उसमें क्या आता है फिर? उसमें कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, कुछ तो मतलब चेंजेस कर रहा है ना, तो उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज कहेंगे। दूसरा आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज इन द सेंस कि अगर दूध में हम लोग नींबू डालें तो नींबू में साइट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है, तो वो फट जाता है। तो उसमें क्या होता है? उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज भी पाया जाता है, उसमें केमिकल गुण भी होते हैं। ठीक है, तीसरा जो होता है, सॉरी, इसको एसआई यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, जिसको मापते हैं। जैसे भार को किससे मापते हैं? केजी से। पानी को, लिक्विड सॉलिड को किससे मापते हैं? केजी से। और लिक्विड को किससे मापते हैं? लीटर से। ठीक है, और जैसे ताप है उसको किससे मापते हैं? टेम्परेचर से। तो उसका एक ऐसा यूनिट है। ऐसा यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम नेम जो दिया गया है। ठीक है, केमिकल सब्सटेंसेस को, तो उसका होता है मास होता है। ठीक है, वॉल्यूम होता है। ठीक है, डेंसिटी घनत्व होता है। डेंसिटी जानते हो ना? हाँ। और टेम्परेचर होता है।
TMP फॉर टेम्परेचर, ठीक है। अब जब हम लोग मापते हैं मैटर्स को, मैटर्स इन द सेंस की सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को, तो मापने में हम लोग का कुछ अनसर्टेनिटी होता है। अनसर्टेनिटी समझ रहे हो? जैसे कि हमने कोई केमिकल, एक केमिकल को दूसरे केमिकल से मिलाया, तो उसमें कुछ जो होता है, कुछ चीज़ें गैस बन के उड़ जाती है ना, तो उसमें अनसर्टेनिटी हो जाता है, कुछ मतलब घट जाता है मेजरमेंट, कुछ ये हो जाता है, तो उसमें अनसर्टेनिटी मतलब कि कुछ गलत हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि अनसर्टेनिटी क्या क्या होता है मेजरमेंट, ठीक है। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, मापने में गलती। पहला तो हमारा गलती ये हो सकता है कि साइंटिफिक नोशन इन द सेंस कि जैसे हाइड्रोजन को हम लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को O से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोजन का कुछ एटॉमिक नंबर है, ऑक्सीजन का कुछ एटॉमिक नंबर है, तो उसमें हमारी गलतियाँ हो सकती है। तो इसमें होता है साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। दूसरा आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में गलती होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। वही एडिशन सब्सट्रैक्शन में भी हो सकता है गलती हमारा, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है। चौथा नंबर में आता है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? जैसे 0.6893, बहुत सारे लास्ट में पॉइंट आ जाता है, तो उसमें कंफ्यूज हो जाता है कि कितना तक लें, उसको लास्ट दो को लेते हैं, तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं, ठीक है। उसमें भी हमारा गलती हो जाता है कभी कभी। सिग्निफिकेंट, उसको जीरो ना लेके अप्रोक्स भी तो माना जाता है कभी कभी फिगर्स। और उसमें आ जाएगा तुम्हारा हमारा कैलकुलेशन का ऑल पार्ट, जिसमें आएगा तुम्हारा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। पांचवा आता है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस जैसे कि किसी स्ट्रक्चर जो है क्यूबिक फॉर्म में, तो उसका कितने डायमेंशन है? 6 डायमेंशन। क्यूब जो होता है उसका 6 डायमेंशन होता है, तो उसको भी एनालिसिस करने में कभी हमारा गलती हो जाता है, ठीक है। अब जो है हम लोगों ने क्या देखा, प्रॉपर्टीज़ देख लिया मैटर का कि क्या क्या होते हैं प्रॉपर्टीज़, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उसका मापने का नाम भी दिया गया है। उसको मापने का नाम भी दिया गया, ऐसा यूनिट जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है, मतलब मापने का। तो हम लोग ये जो है क्या बोल रहा है कि मास, सॉलिड को मास से मापते हैं, जैसे कि केजी होता है, वॉल्यूम होता है, डेंसिटी होता है। डेंसिटी जितने भी लिक्विड फॉर्म में होते हैं उसको डेंसिटी से मापते हैं। टेम्परेचर जितने ताप फॉर्म में होते हैं, ठीक है। हम लोग देखा। 5वें नंबर पे इसके कुछ रूल्स भी होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं ना, वो जब रिएक्शन करते हैं तो उसके कुछ रूल्स भी होते हैं। तो हम लोग देखते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। कंजर्व मतलब क्या होता है पता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जब हम लोग कुछ केमिकल कराते हैं तो उसमें मास गेन हो जाता है, किसी में लॉस हो जाता है, तो वही बोलता है कि मास का जो है बढ़ना और घटना होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। दूसरा आ जाता है इसमें लॉ ऑफ डिफाइंड प्रॉपर्टीज। डिफाइंड मतलब जो डिफाइंड है ऑलरेडी, इनडिफाइंड नहीं, प्रॉपर, ठीक है। उसको नाप के एकदम पूरा प्रॉपर करके रखा है कि उसका कोई घटेगा बढ़ेगा कुछ भी नहीं। डिफाइंड प्रॉपर्टीज। तीसरा आ जाता है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, मतलब जब बहुत सारे रिएक्शन को ये करेंगे, मल्टीपल, आगे जाके समझ में आएगा ये सब। नहीं पढ़े हैं, बस 4th नंबर नहीं पढ़े, एवोगाड्रो लॉ भी पढ़े। ये एक रूल होता है
ये लुकास लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, जितने भी गैस के ये हो ना उसको कैसे मापा जाता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है वो देखा जाता है इसमें। तो ये एक साइंटिस्ट है गे लुकास उसका नाम है, गे लुकास लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गैसियस वॉल्यूम, गैसियस वॉल्यूम, ठीक है। एवोगाड्रो लॉ। पांचवा आता है एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ से भी हम लोग मापते हैं, उसका एक एवोगाड्रो नंबर होता है। एवोगाड्रो इज साइंटिस्ट नेम, एवोगाड्रो साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। छठा हम लोग देखेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स लॉ थ्योरी ऑफ एटॉमिक थ्योरी। एटम किसको कहते हैं पता है? एक छोटा सा पार्टिकल को एटम कहते हैं। एटॉमिक, जिसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। सातवां हम लोग देखेंगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। एंड मॉलिक्यूलर मास। आठवां देखेंगे हम लोग मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास। मोलर मासेस। नौवां देखेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। आगे देखेंगे सब। ठीक है। 10वां देखेंगे हम लोग स्टोइक्योमेट्रिक और स्टोइक्योमेट्री और स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन, ठीक है। ये सब आगे कैलकुलेशन करेंगे तब पता लगेगा। लेकिन ये नहीं है, है 11th में है, सीरियसली है ये। इसमें क्या होता है, केमिस्ट्री जो होता है वो डील्स करता है किससे? कंपोजिशन से, कितनी मात्रा है, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर से, मतलब उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या है और उसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, मतलब कि वो किस फॉर्म में है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ठीक है। दूसरा आ जाता है हमारा एटम और मॉलिक्यूल्स। हर इसका एलिमेंट का उसका एटॉमिक नंबर होगा, उससे देखेंगे हम लोग। एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर। 11 नंबर में हम लोग देखेंगे रिएक्शन इन सॉल्यूशन। हम लोग सॉल्यूशन किसको कहते हैं जानते हो? सॉल्यूशन मतलब जब किसी दो चीज़ को हम लोग घोलते हैं, हाँ, उसको सॉल्यूशन कहते हैं। उसी से तो रिएक्शन होता है। उसमें हम लोग चेक करेंगे मास परसेंट, मतलब कि उसका भार कितना है, ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे मोल फ्रैक्शन, आगे देखेंगे। फ्रैक्शन मतलब होता है कि डिवीजन होगा किसी चीज़ का। तीसरा नंबर हम लोग मोलारिटी निकालेंगे, आगे देखेंगे मोलारिटी क्या है। चौथा देखेंगे हम लोग मोलालिटी, ठीक है। तो ये था हमारा केमिस्ट्री का क्या था, होल पार्ट, मतलब ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट कि केमिस्ट्री क्यों है और क्यों पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है। तो हम लोग ने क्या देखा कि इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। मैटर जो होता है वो कितने प्रकार के पाए जाते हैं, तो हम लोगों ने देखा सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैटर जो होता है वो प्योर नहीं होता हमेशा, उसमें मिक्सचर होता है, ठीक है। तो एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर, एक होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। फिर हम लोग देखते हैं प्योर सब्सटेंसेस, उसमें एलिमेंट आता है, कंपाउंड आता है, ठीक है। और सोना मान लो, ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड मेजरमेंट। हम लोग देखें कि जब हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस का जो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होता है, तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी होता है जो बताए, और केमिकल प्रॉपर्टी होता है, और उसको जो जितने भी मैटर है उसको मापने का एक ऐसा यूनिट दिया गया है जो इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट बोलते हैं उसको,
तो मास होता है, वॉल्यूम होता है, डेंसिटी होता है, टेम्परेचर होता है। मास मतलब सॉलिड को मास से मापते हैं जो कि केजी होगा, वॉल्यूम जो क्यूबिकल स्ट्रक्चर में होगा, डेंसिटी पानी का होगा, टेम्परेचर ताप का होगा। ठीक है, तो मापते हुए भी हम लोग का कुछ गलती हो जाता है। किस किस चीज़ में गलती हो जाता है? साइंटिफिक नोटेशन में गलती हो जाता है, यानी कि जो उसका रिप्रेजेंटेशन और उसका एटॉमिक नंबर जो होता है उसमें गलती हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में गलती हो सकता है। एडिशन सब्सट्रैक्शन में भी गलती हो सकता है। और हम लोग जब कुछ चीज़ों को निकालते हैं 0.0000293 ऐसे ऐसे कुछ है ना 239, तो इसमें से किसको ले, इस चीज़ में भी हम लोग का गलती हो जाता है। डायमेंशनल एनालिसिस में भी गलती हो जाता है। जैसे कि हम अगर देखें बेंजीन, आगे जाके पढ़ेंगे तो ये हमारा बेंजीन है। ठीक है, ये बेंजीन है। तो इसका जो जितने भी डायमेंशन है इसको भी एनालिसिस में कभी कभी गलती हो जाता है। अब हम लोग उसके बाद देखें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, मास क्यों कंजर्व होता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रॉपर्टीज़, आगे बढ़ेंगे सब पूरा का पूरा, लॉ ऑफ मल्टीपल पोर्शंस, और गे लुकास साइंटिस्ट का लॉज, एवोगाड्रो लॉज क्या होता है ये भी पढ़ेंगे आगे। उसके बाद डाल्टन लॉ थ्योरी पढ़ेंगे, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास पढ़ेंगे, मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास पढ़ेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ेंगे, हिस्टोकेमिस्ट्री और हिस्टोकेमिस्ट्रिक कैलकुलेशन भी पढ़ेंगे। और हम लोग देखेंगे रिएक्शन इन सॉल्यूशन, जब हम लोग दो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे, दो केमिकल को, तो उसमें जो हमारा होगा रिएक्शन भी होगा, सॉल्यूशन भी हाँ, बनेगा। मास परसेंट देखेंगे, मोल फ्रैक्शन देखेंगे, उसका मोलारिटी क्या है देखेंगे, और उसका मोलारिटी क्या है देखेंगे उसका, और मोलारिटी क्या है उसका देखेंगे। अब शुरू करते हैं। ठीक है, नया पेज ले लो, नया पेज ले लो। तो हम लोग देखते हैं कि वाई केमिस्ट्री इम्पोर्टेंट। क्यों इम्पोर्टेंट है? ठीक है, केमिस्ट्री इसलिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि केमिस्ट्री दैट मीन्स कि नाम से ही पता चलता है कि ये कुछ केमिकल्स है इसमें। ठीक है, तो जैसे दवाइयाँ होता है तो उसमें केमिकल होता है। ठीक है, तो हम ये किसका प्रॉपर्टी ले सकते हैं, ये कि एक नंबर कि ये इम्पोर्टेंट जो होता है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट इन डाइवर्स एरिया, बहुत सारी एरिया में ये इम्पोर्टेंट है। जैसे कि सच अस वेदर, वेदर को हम किससे मापते हैं? टेम्परेचर से। तो केमिस्ट्री आया ना वहाँ पे, तो यहाँ पे उसका इम्पोर्टेंट दिख गया, सच अस वेदर। ठीक है, उसके बाद फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन ऑपरेशन। फंक्शनिंग ब्रेन ऑपरेशन क्या होता है? ब्रेन में हमारे केमिकल्स होते हैं, तो डोपामिन और सेरोटोनिन होते हैं। पीछे तो जो डिप्रेस्ड होता है उसका डोपामिन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, तो उसको सेरोटोनिन का टैबलेट दिया जाता है, जो केमिकल्स है उसको खुश रखता है, उसको स्लीप देता है, तो उसमें ज़रूरी है ताकि दोनों मतलब बराबर रहे। हाँ, फंक्शनिंग ऑपरेशन। ठीक है, पी नंबर। और भी ये बहुत ही अच्छा मतलब रोल प्ले करता है, जैसे कि प्लेज रोल क्यों इम्पोर्टेंट है इन केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्री में भी इसका इम्पोर्टेंस है। केमिकल इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्री जैसे कि हमारा हो गया फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन दैट मीन्स कि वो जो आता है फर्टिलाइजर मतलब शुद्धिकरण करना, किसी चीज़ को शुद्ध करते हैं जब हम लोग, जैसे कि सोने में जंग लगता है या फिर लोहे में जंग लगता है, तो किसी केमिकल को डाल के उसके जंग को हटाया जाता है, और खाद वगैरह ही तो फर्टिलाइजर होता है। दूसरा एसिड, तीसरा नमक भी हमारा जो खाते हैं हम लोग। हाँ, सॉल्ट, 10th में पढ़े हो गए NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ड्रग मतलब जितने भी दवाई हैं। ठीक है, सोप, साबुन का भी वो भी एक केमिकल है। तो केमिस्ट्री का यूज़ बहुत जगह है। ठीक है, और देखते हैं क्यों इम्पोर्टेंस है। जैसे कि मान लो ना ऑल मेडिकल पर्पस
वेदर इट इज़ फीवर, फीवर के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? पैरासीटामोल। पैरासीटामोल, ये भी केमिकल से बना है, तो केमिस्ट्री का यूज़ आया। पैरासीटामोल, टीवी एड्स जो भी आता है, सारे बीमारियों में केमिस्ट्री का यूज़ है। अब हम लोग देखते हैं मैटर। शुरू से उसको अच्छे डेफिनेशन में पढ़ते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ मैटर, नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। तो हमने क्या बोला, मैटर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या? सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। हाँ, सॉलिड जो क्या होता है उसका डिफाइन मतलब डिफिनेट होता है, मतलब कि प्रॉपर्टी, शेप सब, उसका प्रॉपर्टीज और शेप। यानी कि जैसे पेन है तो इसका जो मास हो या फिर शेप हो उसका डिफाइंड रहता है, वो डिफिनेट रहता है, इनडिफिनेट नहीं होगा कि इसको खींचेंगे तो ये बड़ा होगा, ऐसा नहीं होगा। तो सॉलिड को हम इसीलिए हम क्या कहते हैं, हैव ए डिफिनेट वॉल्यूम एंड डिफिनेट शेप। लिक्विड क्या होता है? लिक्विड में क्या होता है, उसका वॉल्यूम तो सेम रहेगा, डिफिनेट वॉल्यूम, मतलब उसका जो एक बॉटल में अगर पानी है तो 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर रहेगा, लेकिन उसका शेप डिफिनेट नहीं रहेगा। शेप दैट मीन्स कि पानी अगर बॉटल में बंद है तो बॉटल खड़ा है तो उसका शेप क्या है, अभी खड़ा है। पर उसको अगर नीचे गिरा देंगे तो क्या होगा, उसका शेप बिगड़ जाएगा ना। तो डिफिनेट वॉल्यूम मतलब उसका जो वजन है सेम रहेगा, बट नॉट शेप, शेप उसका डिफिनेट नहीं रहेगा, ठीक है। गैस जो है गैस जो होता है ना, वो ये होता है कि मतलब उसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है, उसका डेफिनेट नहीं होता। क्यों नहीं होता, आगे बताते हैं। ना ही उसका शेप डेफिनेट होता है, शेप डेफिनेट होता है। क्यों? अगर गैस को खुले में छोड़ दे तो पूरा बह जाएगा, पूरा जगह घेर लेगा, पूरा फॉर्म की तरह। अगर एक किसी कमरे में करेंगे तो पूरा कमरा घेर लेगा, और अगर उससे भी बड़ा कमरा में करेंगे तो वो भी घेर लेगा। तो इसका जो है डेफिनेट नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग एक रिएक्शन देखते हैं यहाँ पे। जैसे सॉलिड जो है, अगर सॉलिड को हीट करेंगे, गर्म करेंगे, वो लिक्विड बनेगा, वो लिक्विड बन जाएगा। उसको और गर्म करेंगे तो गैस बनेगा, और गर्म करेंगे तो गैस बनेगा, गैस बन जाएगा। उदाहरण के तौर पे चलो घी को लेते हैं, ठीक है। तो घी जो है, मान के चलो ये घी का एक थोपड़ा है, ठीक है। इसको मैंने हीट किया तो ये अभी किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। तो ये क्या बन गया, अभी लिक्विड यानी कि तेल बन गया, ठीक है। इसको अगर बहुत ज़्यादा हीट करेंगे, फिर हीट करेंगे तो ये क्या भाप बन के उड़ जाएगा ना। बेटर एग्जांपल पानी होता है इसका, ठीक है। और फिर उसका वाइस वर्सा प्रोसेस होता है। फिर गैस को अगर हम लोग कूल करेंगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड बनेगा, और लिक्विड को कूल करेंगे हम लोग तो टेम्परेचर कम करेंगे तो वो बन जाएगा सॉलिड, फिर से सॉलिड बन जाएगा फिर से, ठीक है। तो ये उसका रिएक्शन है, वाइस वर्सा, यानी कि एक दूसरे के विपरीत। अब हम लोग देखेंगे कि मिक्सचर क्या होता है। हम लोग देखें क्या कि कोई भी मैटर जो होता है वो प्योर नहीं होता है, वो मिक्सचर होता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि मिक्सचर क्या है, व्हाट इज मिक्सचर। होमोजेनियस, मिक्सचर दैट मीन्स कि मिक्सचर से ही पता चलता है कि दाल और आलू बना रहे हो, तो ठीक है। एक सब्जी बना रहे हो तो सब्जी में क्या क्या बना है, मान के चलो कि तुम सब्जी में भिंडी और इसको मिला दिए हो, किसको, आलू को। हाँ।
तो एक मिक्सचर हो गया। तो बेसिकली मिक्सचर उसको कहेंगे। मिक्सचर क्या है? हिंदी में इसको मिश्रण कहते हैं। कंटेंस मतलब जो दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस, मतलब वही कोई भी गैस और सॉलिड लिक्विड पार्टिकल जो भी हो, सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन एनी रेशियो। एनी रेशियो मतलब कि किसी भी मात्रा में, कॉल्ड एज वही कंपोनेंट, और कंपोनेंट को ही हम लोग मिक्सचर कहेंगे। उसको सेपरेट नहीं कर जैसे कि सकते। 1 किलो चीनी में सॉलिड है ये, तो मान के चलो 1 किलो चीनी है, अगर हम लोग इसमें 100 ग्राम चीनी भी डालते हैं, नमक, चलो नमक ही डाल दिया, हाँ, 1 किलो चीनी में नमक डालते हैं तो ये मिक्सचर कहलाएगा। उसको अलग ये नहीं कर सकते। मैटर नहीं करता है कि वो किस रेशियो में है, ठीक है। तो इसको वेरीफाई किया जा सकता है। मिक्सचर 2 टाइप के होते हैं, हमने बोला पहले, क्या बोला था? होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। यस। तो होमोजीनियस क्या होता है? कॉम्पोजिशन जो होता है उसका सेम रहता है, जो होमोजीनियस होगा, ठीक है। वो मिक्स हो जाता है आसानी से। हाँ, जैसे कि हवा, गंदी हवा से अच्छी हवा, शुगर और सॉल्यूशन, किसी चीज़ का भी घोला। हेट्रोजीनियस जो आसानी से मिक्स नहीं होता। उसके एग्जाम्पल में क्या आएगा? जैसे कि मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सॉल्ट। प्योर सब्सटेंसेस क्या होगा? जो पूरा प्योर रहेगा, उसमें कोई मिक्सर ही नहीं होगा। जो मिक्स होते वो मिक्स होके नहीं, हाँ सही बोले, उसमें कोई मिक्स नहीं होगा, पूरा प्योर सब्सटेंस, उसको अलग भी नहीं कर सकते। प्योर सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल पे ले लेते हैं। एग्जाम्पल में सोडियम, ऑक्सीजन और कॉपर। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है? व्हिच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंसेस। उसको कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए जब मेजर करते वक्त। फॉर एग्जाम्पल कलर, एमपी क्या होता है? डेंसिटी। इसका बी क्या है? एमपी मास प्रोपोर्शन होता है। जिस प्रॉपर्टी को तुम बिना कोई केमिकल रिएक्शन और बिना उस सब्सटेंसेस का स्टेट चेंज के के मेजर कर सकते हो। कॉम्प्लिकेटेड है। जिस प्रॉपर्टीज को व्हाई यू आर पुट इन हिंदी? आपको इंग्लिश नहीं आता?
फिर क्या पुट कर रहे हैं देखो। तुम बिना कोई केमिकल और रिएक्शन रिएक्शन करे और करे बिना और उसे उस सब्सटेंस को बिना उस सब्सटेंस को सब्सटेंस स्टेट चेंज किए सब्सटेंस का स्टेट चेंज कर किए मेजर कर सकते हैं। ये मेजर कर सकते हैं। मतलब जैसे कि हम लोगों ने 1 किलो चीनी लिया, ठीक है, और 1 किलो ये लिया। जैसे H2O होता है ना पानी, वही तो होगा ना। कोई भी प्रॉपर्टीज जैसे जरूरी थोड़ी है कि आप पूरा सॉलिड ही लो, लिक्विड भी तो ले मैं सकते सॉलिड हैं। फॉर्म में ले रहा हूँ क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज मोस्ट ऑफ द टाइम सॉलिड में पाया जाता है, ठीक है। तो अगर इस दोनों को मिक्स करें 1-1 तो ये 2 kg, ठीक है। तो ना इधर कोई चेंजेस है ना इधर कोई चेंजेस है फिजिकल प्रॉपर्टीज में। अच्छा, सेम मास है, इधर भी 2 kg है और इधर भी 2 kg है, दैट्स व्हाई। मतलब उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ चेंज नहीं हुआ। अब आते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल प्रॉपर्टीज एंड नॉट देयर मेजरमेंट। सबसे पहला पॉइंट तो केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए उसमें कोई केमिकल चेंज होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। केमिकल चेन शुड बी ऑक्यूर। इसका स्टेट भी चेंज होगा, रिएक्शन भी होगा, हर चीज चेंज होगा। जैसे कि एसिडिटी, बेसिसिटी और कॉम्बसिडिटी, इसमें क्या होगा? सब कुछ चेंज होगा। स्टेट चेंज होगा, स्टेट विल बी चेंज और केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन विल occurs और स्टेट विल चेंज। स्टेट विल चेंज। फॉर एग्जाम्पल एसिडिटी, बेसिसिटी, कम्बसिटिविटी, जलाना, है ना। कम्बसिटी जैसे कि अगर हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं जलता है। हवा में जो जलता है वही। हाँ, हवा में चलता है सॉरी। तो उसमें क्या होता है? कम्बसिटी। कम्बशन होता है। अब आते हैं हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम पे। इंटरनेशनल सिस्टम, ऐसा यूनिट, आओ, ऐसा यूनिट मतलब किसको किस चीज़ से मापा जाता है, ऐसा यूनिट्स। यस, बेसिकली इसको जो है ऐसा यूनिट को स्टेबलाइज किया था जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। एक कॉन्फ्रेंस हुआ था यानी कि साइंटिस्टों द्वारा, ठीक है, वो लोग के द्वारा। इसके 7 बेस यूनिट हैं, ठीक है, एस्टेब्लिश्ड बाय जनरल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ऑन वेट एंड मेजर्स, ठीक है। तो इसके 7 कंपोनेंट हैं, जैसे कि लेंथ, लंबाई के लिए क्या है, लेंथ के लिए L है, मीटर, और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं M से, ठीक है। मास के लिए क्या है, भार के लिए मास, स्मॉल m, इसको किलोग्राम से मापते हैं हम लोग, किलोग्राम, इसको kg बोलते हैं, ठीक है।
उसके बाद टाइम को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? टी से। टाइम को मेजर करते हैं हम लोग टी से। स्मॉल टी से। हाँ। सेकंड को एस से, स्मॉल एस से। सेकंड जो एस से। इलेक्ट्रिक करंट को आई से। इलेक्ट्रिक करंट। करंट। आई क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, ये से डिनोट करते हैं। लेंथ को एम से डिनोट करेंगे, और मास को केजी से डिनोट करेंगे, टाइम को एस से डिनोट करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को ए से डिनोट करेंगे। टेम्परेचर को टी से। टेम्परेचर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एन को कैपिटल टी से इसको, ठीक है। केल्विन। के से, स्मॉल के। स्मॉल के से मापते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एन से, स्मॉल एन। इसको स्मॉल एन देंगे और उसको मोल कहते हैं। मोल को मोल से नापा जाता है। लुमिनियस इंटेंसिटी आईवी। आईवी है एनवी से। आईवी से। आईवी से मापते हैं। कैंडेला सीडी। मास और वेट क्या है? ठीक है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। जितने पदार्थ यानी कि प्रेजेंट होते हैं उसमें, ठीक है। ये ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। मास जो है वो घटेगा बढ़ेगा नहीं, ठीक है। मास को हम एनालिटिकल बैलेंस से मेजर करते हैं, ठीक है। वेट क्या है? वेट बेसिकली फोर्स exerted by the gravity on a object may vary due to gravity। अगर तराजू पे हम लोग कुछ रखते हैं तो ग्रेविटी की वजह से नीचे आता है। ग्रेविटी की वजह से नीचे आता है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये वैरी करता है ग्रेविटी के ऊपर, ठीक है। वेट को अगर हम लोग स्पेस में छोड़ते हैं वो नहीं गिरेगा, वहाँ पे तो वहाँ पे ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता, तो वहाँ पे वेट मेजर नहीं होगा। और वॉल्यूम को किससे मापते हैं? वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है? लेंथ क्यूब। इसको सिंपली हम लोग दर्शाते हैं मीटर क्यूब से, ठीक है। मीटर क्यूब से, सेंटीमीटर क्यूब से और डेसीमीटर क्यूब से। इसका 3 मात्रक होता है। हाँ। अब हम लोग मेजरमेंट ऑफ लिक्विड्स देखते हैं। मेजरमेंट ऑफ लिक्विड, ठीक है। 1 लीटर में कितना होता है? क्या? 1000 मिलीलीटर, ठीक है। 1000 सेंटीमीटर में 1 dm। 1 डेसीमीटर होता है, ठीक है। ये याद रखना पड़ेगा। 1 dm में 1 डीएम में डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डेंसिटी को। डेंसिटी क्या है? बेसिकली इट इज अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर क्या होता है? घनत्व मास बाय वॉल्यूम, उसका भार और वॉल्यूम। मास को किससे मापते हैं हम लोग? किलो से। वॉल्यूम को मीटर से, केजी मीटर। अगर ये मीटर ऊपर जाएगा तो क्या होगा? केजी मीटर पर -3, है ना। तो इसको डेंसिटी कहते हैं। ओके। अब आते हैं टेम्परेचर पे। टेम्परेचर को नापने का सेल्सियस होता है और केल्विन होता है। केल्विन होता है, हाँ। और जो केल्विन होता है सेल्सियस प्लस 273.5
8.15 जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो इतना लेना पड़ेगा। अनसर्टेनिटी जो होता है, मतलब कि मापने में जो गलती होता है पॉइंट्स में, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, जो गलतियाँ होती है वो गलतियाँ देखते हैं। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। सिग्निफिकेंट नोटेशन, दैट मीन्स कि जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जैसे 232.508, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम अगर इस पॉइंट को उड़ाएं, ठीक है, तो नीचे कितना आएगा? 1 2 3 1 2 3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.32508 इंटू 10 की पावर 2, है ना। और हम लोग जैसे कि ये है, और एक है 0.0006, इसको हम लोग ऐसे भी माप सकते हैं। जितना जीरो है ना उसको पावर पे चढ़ा देते हैं, ठीक है, और माइनस पे। यहाँ जैसे 16 है, ठीक है, ये एक यूनिट लेंगे इसका 1.6 इंटू 10-4, जितना जीरो है उसको इंटू पे 10 के ऊपर -4 पे चढ़ा देते हैं। वैसे भी एडिशन सब्सट्रैक्शन है। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। और सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है, सिग्निफिकेंट फिगर वो जितना लेने बोलेगा, ऐसे तो नॉर्मली 3 लेना चाहिए, जैसे कि 2.89265। सिग्निफिकेंट फिगर नॉर्मली 3 होता है, ये 3, इसको हम ओनली 2.892 पढ़ेंगे। लेकिन वो डिपेंड करता है कि कहाँ तक लेने बोला है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर या 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक। ये हो गया टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर, बट हम यहाँ पे कितना लिए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिए हैं।